नमस्कार दोस्तों। तावड़ू के अंदर होने वाले नगर पालिका की मैं बात करूं जैसे चुनाव को लेकर, तो वहां से जैसे कि मैं यहाँ से मेरे साथ मनीष जी जुड़ चुके हैं। तो मनीष जी से मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि उनकी वाइफ है वो अपने चेयरमैन की दावेदार हैं अपने तावड़ू नगर पालिका से, तो उनके विचार मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि लगातार 2 बार खुद भी पार्षद रह चुके हैं। मनीष जी देखिए, मैं जानना चाहूंगा सर, आपकी वाइफ जैसे कि चुनाव की तैयारी में है, चेयरमैन पद की दावेदार है, क्या कहना चाहेंगे सर उसको? भाई मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने इन 10 सालों में लोगों के साथ रूबरू होकर जो काम किया है और हर समय लोगों की सेवा के लिए तैयार रहा हूँ, और ऐसे ही मेरी इच्छा यही है कि मैं समाज सेवा करता रहूं और जो शहर के अंदर किसी भी तरह का कोई विकास है वो मैं कराता रहूं, गलियों का, पानी का, बिजली का। और इस बार जो सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि जो फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी की, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं, जिनकी आईडियाँ गलत बन गई हैं या नंबर गलत हैं, यानी कि प्रॉपर्टी आईडी से हर लोग बहुत परेशान हैं। और मैं जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान कराऊंगा और फैमिली आईडी जिस भाई की रह रही हैं वो भी कंप्लीट कराऊंगा और शहर के विकास के लिए पूरा प्रयास करूंगा। मनीष जी, आज तावड़ू मैं नगर पालिका की बात करूँ तो कुछ ऐसी समस्या है जिनसे तावड़ू नगर पालिका आज के टाइम में जूझ रही है। जैसे कि रोड व्यवस्था को लेकर बात की जाए तो समस्या है, सिविर लाइन को लेकर बात कर लूँ, साफ सफाई व्यवस्था को लेकर मैं बात करूँ, कहीं पर भी ऐसी जो जगह नहीं है जहाँ पर विकास नजर आता हो। अगर आपको जनता मौका देती है, आपकी वाइफ को यहाँ से चेयरमैन चुनती है, तो किस लेवल पर विकास किया जाएगा तावड़ू का? एक अच्छे लेवल पर, जो कि जैसे कि सिविल लाइन की प्रॉब्लम है, अभी काफी जगह रह रही हैं सिविल लाइन की, वो कंप्लीट कराई जाएंगी। और जो नालियां हैं वो लगभग तो ब्लॉकेज ही हैं, उनको दोबारा से या तो खुलवा कर दोबारा रिपेयर कराकर उन्हें ठीक कराकर उन्हें सीवरेज में मिलाऊंगा, या उन्हें जैसा भी है पानी का निकास गलियों में इधर उधर ना जाके एक प्रॉपर नाले में जाए, जिससे कि गलियों में ना गंदगी हो। और सफाई के लिए वैसे तो सफाई देखो सही रहे कर्मचारी हमारे बेचारे जो समय पर जाकर और सफाई करते हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर नहीं पहुंच पाते, वहां पर भी मैं अपना पूरा प्रयास कर शहर को एक साफ स्वच्छ बनाऊंगा। देखिए मनीष जी, अगर मैं जानना चाहूँ आपके क्षेत्र की रोड व्यवस्थाओं को लेकर, जो कोर्ट का है अपने, जैसे कि मैं बात करूँ तावड़ू के अंदर, तावड़ू में 16 वार्ड हैं तकरीबन, और 16 वार्डों में आपकी बात की जाए तो किस तरह की रोड व्यवस्थाएं रही है? क्योंकि आप खुद अब इस बार जैसे चेयरमैन की दावेदारी कर रहे हो, तो क्या व्यवस्था रोड की प्रेजेंट के अंदर है? रोडों की व्यवस्था तो फिलहाल खराब ही है। जो ये सिविल लाइन डली थी, पानी की लाइन डली थी, इनकी वजह से काफी जगह लीकेज की वजह से रोड खराब हो चुके हैं, कहीं से बैठ गए हैं। अब मैं उन्हें, अगर मेरे शहर की 36 बिरादरी मेरी जनता मुझे मौका देगी तो मैं उससे तुरंत प्रभाव से इन्हें ठीक कराकर शहर का सुचारू रूप से करूंगा। देखिए मनीष जी, लोगों से जब बात की गई, आपके क्षेत्रवासियों से जब मैंने लोकल लोगों से बोला, तो शर्मा साहब उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर बिजली की थोड़ी सी समस्या है, अगर कोई तार टूट जाता है तो उसको जोड़ने में तकरीबन 2 या 3 दिन लग जाते हैं। ये एक समस्या बताई गई लोगों के द्वारा। पार्षदों की बात करूं या फिर जो पूर्व का चेयरमैन रहे, उनके द्वारा कुछ ऐसा विकास नगर पालिका के लिए नहीं किया गया कि लोगों को जो समस्या है वो जो कि तो बनी रही 5 साल में, सिर्फ मीडिया के सामने हो या फिर चुनाव के टाइम पे ये चीजें सामने आती, ना कि चुनाव जीतने के बाद ये मुद्दे छुप जाते हैं। क्या कहेंगे? देखो चेयरमैन, लाइट के बारे में तो ये है कि देखो लाइट तो वैसे ठीक है, पर जो तारे टूट जाती हैं उनमें टाइम देखो लगता है। मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलूंगा कि हर चीज में देखो समय लगता है, बिल्कुल। और समय के हिसाब से अगर कोई मेन प्रॉब्लम है, मेन जगह पे प्रॉब्लम है, तो बेचारे लाइट वाले तुरंत प्रभाव से उसे ठीक करते हैं। और अगर साइड में है, शहर से कोई भाई आउटसाइड में है, तो उसमें वो थोड़ा समय ले लेते हैं। देखिए मनीष जी, अगर बात की जाए बच्चियों के लिए एजुकेशन को लेकर बात करूं या आपके क्षेत्र के फील्ड के रोजगार की लेकर मैं बात करूं, आप चेयरमैन के दावेदार हैं, अगर आपको जनता मौका देती है, आपको चेयरमैन बनाती है, तो शिक्षा को लेकर, बच्चियों की शिक्षा को लेकर किस तरह आपकी सोच रहेगी? क्योंकि आपकी वाइफ खुद चेयरमैन की दावेदार है। शिक्षा के बारे में तो यही है कि जी आगे जैसे अब सारा ही ऑनलाइन कंप्यूटर से है, तो कोशिश यही रहेगी कि जो बच्चों की पढ़ाई भी है वो कंप्यूटर ही लेवल पे कराई जाए, जिससे बच्चों को आगे के लिए
सुविधा मिले जी। और नौकरियों में भी आसानी रहे। कंप्यूटर भी एक आज के समय में बहुत ही अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल। देखिए मनीष जी, अगर मैं बात करूं आपके यहाँ पर, जो लोग बाग कहते हैं कि चुनाव के टाइम पे पार्षद हो या फिर चेयरमैन हो, चुनाव के टाइम पे सभी बड़े बड़े वादे करते हैं, जनता के विकास कराएंगे, लोग बागों को चाहे उनकी कोई भी समस्या उनको सोल्व कर। लेकिन सर चेयरमैन साहब, चुनाव जीतने के बाद वो मुद्दे कहीं छुप जाते हैं, लोग बाग अपने खुद के विकास में लग जाते हैं, खुद की कमाई में। चेयरमैन साहब क्या कहेंगे इस बात? मैं इस बारे में अपने वैसे कुछ नहीं कहूंगा। मेरे बारे में जनता जानती है कि मैं किस तरह का हूं और किस तरह का वो रखता हूं। मैं मेरा पहला मकसद यही है कि जनता की सेवा करना और उनके जो भी काम है मेरे से जितनी जल्द से जल्द हो सके उन्हें पूरा कराऊंगा। जी मनीष जी, लोग बाग ये भी कहते हैं कि अगर चुनाव बनता है सरपंच साहब की कमाने की नीयत से, तो भाई चेयरमैन का चुनाव की तैयारियां कहीं से मैं बात करूं तो ऐसा तो नहीं है। अगर मैं जानना चाहूंगा आपसे, भाई हमें कुछ कमाने के बारे में तो जी लोग बाग जानते हैं। जैसा हमने पिछले 10 सालों से पार्षद रह चुका हूं कि आज तक कोई भी किसी तरह से हमारे बारे में ये नहीं कह सकता कि मनीष भाई यहाँ से भाई उस ठेकेदार से ऐसे पैसे लेता है, उससे लेता है, या कहीं से किसी तरह की कोई आपको शिकायत मेरे बारे में सुनने की नहीं मिलेगी। मनीष भाई, अगर जनता आपको मौका देती है, आपको ताउडू नगर पालिका का चेयरमैन चुना जाता है, आपकी वाइफ को, जैसे कि वो किस तरह जो ये समस्या है, कितने टाइम में जैसे कि समस्या सॉल्व होने का काम करें, कितने जल्दी आप इनको समस्या को सॉल्व करा, चाहे रोड की बात हो, जल जीवन मिशन की बात हो, या कोई भी मुद्दों पर बात की गई हो? देखो जी, अब नई टीम गठित होगी, उसके बाद शपथ ग्रहण होगी, उसके अंदर भाई लगभग ज्यादा ना तो 1-1.5 महीना तो देखो लगेगा कमेटी को सही ढंग से तो करने के लिए। पहली बैठक में ही जो भी शहर के अहम मुद्दे हैं उन्हें उसमें रखकर और उन्हें पास कराया जाएगा और अति शीघ्र ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे चैनल के माध्यम से ग्राम अपने, जैसे कि मैं बात करूं, जैसे ताउडू नगर पालिका वासियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि अगर आपको मौका दे क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो बस यही कहूंगा कि इस चुनाव में आप सभी लोग एक स्वच्छ छवि, बेदाग छवि और कर्मठ काम करने वाला नेता चुने, ना ही किसी के बहकावे में आकर किसी गलत को वोट दें, काम को वोट दें। जो भाई आपके सामने 24 आवर्स रहे, 24 घंटे आपकी सेवा में रहे, ऐसे व्यक्ति को आप अपना नेता चुनिए। हम बाजार के अंदर अगर कोई सामान लेने के लिए जाते हैं तो 4 बार उसको देख के लेते हैं। हमने एक शर्ट ली, उसको देखेंगे, उसको पता करेंगे कि दुकानदार से कि इसमें रुएं तो नहीं होंगे, इसका कलर फेड तो नहीं होगा। फिर हम एक अपने शहर का मुखिया बनाने जा रहे हैं जो कि हमारा 5 साल हमारा वो प्रतिनिधि करेगा। अगर हम उसे सही चुनकर बनाएं तो आगे विकास भी होगा और सब कुछ होगा। तो आप लोगों ने देखा, जैसे कि फिलहाल मेरी मौजूदगी ताउडू नगर पालिका के अंदर है, तो वहां से जैसे कि चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार मनीष सोनी मेरे साथ जुड़े थे। मैं उनसे अगर बात की गई, जैसे कि वो चाहे वो पूर्व लगातार 2 बार खुद भी पार्षद रहे, यदि जनता इनको मौका देती है, इनको यहाँ से चेयरमैन चुना जाता है, इनकी जो मेन बात रहेगी वो अपने एजुकेशन को लेकर बात की गई हो। दूसरे नंबर पर जैसे कि रोड व्यवस्था को लेकर, तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं नगर पालिका चुनाव कवरेज ताउडू। सर, जैसे कि मैं जानना चाहूंगा आपका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या रहेगा, जैसे कि अपने नगर पालिका ताउडू से, जैसे कि चेयरमैन पद के दावेदार? हमारा चेयरपर्सन का जो चुनाव चिन्ह है वो है रिक्शा। रिक्शा आने वाली 2 मार्च को रिक्शे का बटन दबाकर संजू सोनी को भारी बहुमतों से विजयी बनाए। मेरी यही अपील है लोगों से। सर, आपको उम्मीद है कि जनता आपको इस बार चेयरमैन पर्सन चुन के ताउडी की जो प्रतिनिधित्व आपके हाथ में देगी? क्या लग रहा है इस बार, क्या उम्मीद है आपको इस चीज को? मुझे जनता से पूरी यही उम्मीद है कि वो इस बार मुझे समर्थन करेगी।